Students, good morning students, plus 1 class geography. In today lecture we start the chapter number 6. In my last video we complete the natural vegetation chapter 5, and this is the last chapter of this book because the 7th chapter is deducted in our syllabus this year. So we start the chapter 6 soil. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये देख सकते हैं कि सॉयल क्या होती है. इस चीज के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि मिट्टी क्या है, मिट्टी की जरूरत हमें क्यों है. ये नॉर्मल से क्वेश्चन है. इन चीजों की तरफ ध्यान न देते हुए हम चैप्टर जब शुरू करेंगे तो इस चीज से शुरू करेंगे कि अब हमें मिट्टी के ज्योग्राफिकल मीनिंग के साथ देखते हुए काम करना है. सॉयल इज द लेयर ऑफ unconsolidated material at the surface of the earth which has been delivered from the rocks, organic matters through agencies of decay of and disintegration. पृथ्वी के तल पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धीरे धीरे अपघटित होती रहती हैं किसी केमिकल चेंज के कारण या किसी तरीके से भी. जब अर्थ की लेयर पर कोई ऑर्गेनिक एक्टिविटी होती है या वो किसी तरीके की जैव या अजैव दोनों तरीकों से बायोटिक और अबायोटिक कोई भी अगर चीजें होती हैं तो जो मटेरियल है या जो अर्थ का जो सरफेस है, रॉक्स है, वो एक बिल्कुल बहुत भुरभुरे टाइप से मटेरियल में बदलना शुरू हो जाता है जिसे हम मिट्टी बोलते हैं. इस चीज का बेस्ट एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो दीमक का एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको देना चाहूंगी कि जैसे किसी दरवाजे के अंदर या किसी चीज के अंदर भी किसी भी मटेरियल में जब दीमक लग जाती है तो वो बिल्कुल बारीक से बारीक कणों में उस चीज को बदलना शुरू कर देती है और उस चीज को मिट्टी में बदल हो जाता है. तो दिस इज द मीनिंग कि भाई किसी भी कारण से चट्टानों को तोड़कर एक बहुत बारीक चूर्ण में या बहुत बारीक टैल्कम पाउडर में बदलना ही क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाती है. एजेंसीज ऑफ वेदरिंग ये किसी तरीके से हो सकता है या तो वो अपक्षय के कारण या अपर्दन के कारण या फिर किसी वेजिटेशन या जो अदर टाइप्स के जो हैं जैसे एनिमल्स की इन चीजों के ह्यूम्यूस के कारण. ह्यूम्यूस किसे कहते हैं? जब कोई भी वनस्पति, वेजिटेशन और जीव जंतु गल सड़ जाते हैं और बिल्कुल एक मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमस. ओके, दिस सॉयल फॉर्मेशन इज अ स्लो प्रोसेस. बहुत स्लो प्रोसेस है. इस फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. वेरिएशन एजेंसीज जो है एजेंट्स ऑफ द वेदरिंग और ड्यूरेशन, अगर हम 3 तरीके से देखें कि सॉयल बनने के लिए बहुत सारे हजारों साल लगने के साथ साथ भी मिट्टी को इम्पोर्टेंट चीज बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल का यूज किया जाता है या रॉक्स के मटेरियल्स को एक थिन लेयर टू लेयर बांटा जाता है जिससे कि सॉयल बनती है. सॉयल की इम्पोर्टेंस, सॉयल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज एग्रीकल्चर इसके बिना कुछ भी नहीं है. फर्टिल सॉयल है, रिच डीप ऑफ फर्टिल सॉयल है जैसे गंगा प्लेन एरिया है तो बहुत सारे लोगों का जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर बेस कर रहा है. दैट इज द पॉइंट. एंड द रिच डीप फर्टिल सॉयल गंगा प्लेन एरिया का है. डेल्टा बनाते हैं, कोस्ट लाइन प्लेन केरला का जो एरिया है वहां पे जहां एग्रीकल्चर स्ट्रांग है वहां सॉयल भी बहुत अच्छी है और वहीं पे लोगों की पॉपुलेशन की भी डेंसिटी हमें देखने को मिलती है. नेक्स्ट पॉइंट इज द सॉयल फॉर्मेशन. सॉयल कैसे बनती है? दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. सॉयल फॉर्मेशन इज मेनली रिलेटेड टू द पेरेंट्स रॉक मटेरियल, सरफेस रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन. इन चीजों के कारण विभिन्न प्रकार की मृदाएं या मिट्टियां हमें मिलती हैं. इनके लिए डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए हुए जाते हैं जिसके कारण ये बनती हैं. मिट्टी बनाने के लिए बहुत सारे एनिमल, इंसेक्ट और इनफैक्ट मैन भी कहीं ना कहीं इसका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण मिट्टी बनती है. सबसे मिट्टी बनने के लिए 3 मेन कारण बताए गए हैं, फैक्टर बताए गए हैं. सबसे पेरेंटल मटेरियल. व्हाट इज द पेरेंटल मटेरियल? द मटेरियल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेनली ड्राइव टू द रॉक्स एंड द टर्म एज द parent material by the soil scientist. The surface rocks are exposed to the process of the weathering and the surface decay and decomposition.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स? जब मिट्टी चट्टानों की, जैसे कोई पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, और किसी न किसी कारण से उसका एरोजन होता है, वो गिरता है, तो उसी के आसपास का जो एरिया होगा उसमें उसी टाइप की उस पहाड़ में जो मटेरियल है उसी टाइप की मिट्टी वहां तैयार हो जाएगी। तो जहां अब गंगा प्लेन एरिया में नदी बहुत दूर दूर से सेडिमेंट लेके आती है, तो वहां का मटेरियल वो बन जाता है। इस तरीके से अब नॉर्दर्न प्लेन एरिया में की बजाय पेंसुलर की रिवर्स अगर हम देखें तो वहां इस टाइप की फर्टिल सोयल नहीं है, क्योंकि वहां पे जो पेरेंटल मटेरियल है रॉक्स का वो बहुत दूर तक जा ही नहीं पाता, वो एज इट इज वहीं पे अपने स्लोप के साथ ही वहीं जमा रह जाता है। और हिमालयंस रिवर में जो है वो बहुत दूरी तक नदियों के पानी के साथ फैल के आ जाता है। तो इस टाइप की चीजें हैं। इसमें एग्जांपल आप लोगों को दिया गया है, इन द प्रोसेस ऑफ रॉक्स कन्वर्ट इनटू द फाइन ग्रेन एंड प्रोवाइड द बेस ऑफ द सॉयल फॉर्मेशन, द सॉयल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इंडिया हैज बीन लार्जली ड्राइव टू द डिस्पोजनल वर्क ऑफ हिमालयंस रिवर। हिमालयंस रिवर्स के द्वारा जितना भी डिपोजिट किया जाता है वो कारण है वहां की इतनी अच्छी फर्टिल सोयल होने के कारण। alluvial soil fertile है, soil consists the fine and still clay, the soil have the related to the Oregon rocks. On the other hand, the peninsular rivers and the generally cross grained to as closely related to the parental rock. The parent soil are generally less fertile, उसी तरीके से less fertile है। I think you understand. The second point is the relief. Relief means in Hindi medium उच्चावच। किसी भी मिट्टी को बनाने के लिए रिलीफ इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस ऑफ द सॉयल फॉर्मेशन ऑफ मैनी वे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग इज स्लोप ऑफ लैंड। Steps slope encourage the swift flow of the water and hinder the process of soil formation. These may even be soil erosion in the area of tillage soil. जिस टाइप का हमारे पास क्षेत्र होगा उसी टाइप की मिट्टी हमें मिलेगी। अगर हमारे पास कोई स्लोपिंग एरिया है तो मिट्टी को बहुत नीचे तक उस स्लोपिंग एरिया से पानी की सहायता से नीचे तक वो अपने आप बह जाएगी और वो एरिया इतना फर्टिल नहीं रहेगा। और अगर कोई सॉइल जो है वो बड़ी थिकनेस वाली लेयर को लिए हुए है तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे तो उसकी लेयर बहुत मोटी होगी तो फर्स्ट लेयर टू सेकंड लेयर तक थर्ड लेयर। अब कोसी रिवर जो है और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे लिए लेके आती है बाढ़, और हर बार उस बाढ़ के साथ एक लेयर टू लेयर चढ़ती चली जाती है। सीधा फॉर्मेशन कोसी रिवर जब आएगी बाढ़ आने के कारण हर बार ये लेयर्स बनती जाती हैं मिट्टी की, सेडिमेंट्री की। अब सेडिमेंट्री रॉक्स ये और ये नई जो सेडिमेंट्री रॉक्स होगी वो बहुत ज्यादा फर्टिल होगी, बिकॉज पानी के साथ लाई गई जो सेडिमेंट्री हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटीन विटामिन से भरपूर होंगे, जो कि हमारी इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए जरूरी होते हैं। तो रिलीफ फीचर भी इसमें हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। And third is the climate. Climate is also the most important factor which influence the soil formation. Most important climate factor affecting the formation of the amount and the seasonal distribution of rainfall and temperature. जैसा climate होगा, rainfall अगर ज्यादा हो रहा है नदियों की गति तेज हो जाएगी और soil formation और ज्यादा बन जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा सूखा है, अब राजस्थान का एरिया है, सॉयल बहुत जो मिट्टी है उसमें पानी की कमी है और लेयर्स भी नहीं बन पाती, उसका मेन कारण है क्लाइमेट। वहां का क्लाइमेट के साथ रेन और टेम्परेचर दोनों ही अपने आप में जुड़ जाते हैं। एंड द टाइप्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द देयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में बनते हैं वो वहां कम पैदा होंगे और इसी के कारण वहां सॉयल फॉर्मेशन बनने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स कि प्राकृतिक वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन इज आल्सो रिफ्लेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिलीफ एंड द क्लाइमेट, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ वेजिटेशन, द decay of the material added in humus to the soil, thereby increasing its fertile. The densely forest earth contains some of the best in India. This is the close relationship between the vegetation types and the soil types of India. प्राकृतिक वनस्पति जो है वो एक मेन कारण है कि मृदा के बनने के लिए, जैसे जितनी प्राकृतिक वनस्पति होंगी, जितने भी पेड़ पौधे होंगे, उतने ही जंगली जानवर होंगे, जितने जंगली जानवर होंगे उतनी ही आवश्यकता होगी उनके अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। उनके गलने सड़ने से कोयला है, पेट्रोलियम है या और हमारी जो चीजें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी और जिसके कारण सोयल फॉर्मेशन एक
मेन कारण बनेगा। नेक्स्ट इज द सोरी हॉरिजोन्स। सोरी हॉरिजोन्स का मतलब है मृदा संस्त्र। मृदा संस्त्र मीन्स कि ए लुक ऑफ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल शो इन द सॉइल कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर्स विच कॉल्ड द हॉरिजन। ए इज द मतलब 3 लेयर्स में इन्होंने बांटा है। मैं एक बार इसको डायग्राम के साथ आपको करवा देती हूँ। 3 लेयर्स में इन्होंने किया है, पढ़ेंगे और हम इसी के साथ साथ करेंगे। द फर्स्ट लेयर इज जस्ट ए मिनट is the topmost zone. This organic material have got the incorporated with the minerals matter, nutrition and water in the necessity of the growth of plant. सबसे पहली जो लेयर इन्होंने बनाई है that is the A, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे हमें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे मिनरल्स मिलेंगे जो प्लांट्स को उगाने के लिए हमें जरूरी होंगे। And the second is the B, horizon B is the transportation zone between the horizon A and C, A और C के बीच में, that is the B portion. And this is B portion have the contains the matter of drive to blow as well as the above. It is the A का कुछ पोर्शन और C का कुछ पोर्शन मिक्स होता है। यहाँ तक के A के पार्टिकल्स आएंगे और यहाँ तक के C के पार्टिकल्स आएंगे, मिक्स ये बनेगी। And it has some organic matter in it, although the minerals of matter is noticeably weathered. Zone C is the composed in the loose parental, मतलब C जो है पार्ट वो बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ये इसकी पेरेंटल जो है वो मटेरियल लूज पेरेंटल मटेरियल अपने पेरेंटल मटेरियल छोड़ देते हैं। फर्स्ट स्टेज दिस इज द layer is the first stage in the soil formation across the actually from the above the 2 layers known as the soil profile. Under things these are the 3 horizon in the rocks in which are known as the parental rocks or the bed rocks. इन 3 को parental rock और bed rock बोला जाता है। Okay, I think you understand the topic. In next video we discuss about the classification of the soil. सो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। सरस्वती पब्लिकेशन की जो D.R. खुलर राइटर की बुक है उससे आप इसको रीड करने की कोशिश करें। जिसके पास बुक नहीं है, मैंने कल के लेक्चर में जो आपको PDF भेजी थी वो कंप्लीट चैप्टर की भेज रखी है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें बिकॉज जल्द ही आपके हाफ टर्म एग्जाम भी आ जाएंगे। तो बी रेडी एंड प्रिपरेशन इज स्टार्ट नाउ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।